हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड यानी क्लास 10th के लिए कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, साथ ही यदि आप ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर किसी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी स्कूल एडमिशन टेस्ट या कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जैसे कि यदि आप नवोदय का तैयारी कर रहे हैं 11th में एडमिशन लेने के लिए या BHU में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये चैप्टर से बहुत ही सारा क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर को आपको गौर से देखना है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसके कितने चतुर्थांश होते हैं, यानी कितने ऑर्डिनेट होते हैं। इसमें ये भी जानेंगे हम कि अक्ष क्या होता है, यानी एक्सिस क्या होता है, जिसे हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। दो एक्सिस होता है, ये क्या होता है, मतलब किसे कहते हैं, ये जानेंगे और इस पे थोड़ा सवाल करेंगे। और इससे अगला वीडियो में हम आपको दूरी सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक हमने पढ़ा है ज्यामिति, बिंदु और रेखा से शुरुआत होती है ज्यामिति। अभी तक हमने सीखा है बिना बीज गणित उपयोग किए ज्यामिति सीखे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बीज गणित और ज्यामिति दोनों मिक्स करके जो बनता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। 1637 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था दकार्ते। उन्होंने बीज गणित और ज्यामिति दोनों में संबंध बताया। उसी संबंध को हम क्या कहते हैं, उसी संबंध को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी नियामक ज्यामिति या फिर निर्देशांक ज्यामिति, या इसे एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। मैंने बोला था ना कि बीज गणित, यानी ज्यामिति को बीज गणित के माध्यम से हम यहाँ पे सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस ज्यामिति में ज्यामिति आकृतियों का अध्ययन बीज गणित समीकरणों से किया जाता है। क्या चीज से? बीज गणित समीकरणों से। सबसे पहले बात करते हैं एक तल में बिंदु का निर्धारण। किसी एक तल में बिंदु का निर्धारण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी प्लेन में हम किसी बिंदु को निर्धारण करना संभव नहीं है। ये संभव कब है? जब हम किसी बिंदु को यानी किसी बिंदु का रिफरेंस मानेंगे। यदि हम जिस बिंदु का रिफरेंस मानेंगे वही बिंदु, ये बिंदु जिस, मतलब देखिए यहाँ ये P बिंदु है। यदि किसी भी एंगल, किसी भी प्लेन में, यानी किसी भी तल में, समतल में, यदि किसी भी बिंदु का निर्धारण करना चाहते हैं तो किसी एक बिंदु का रिफरेंस मानना होगा। और जिस बिंदु को रिफरेंस मानते हैं उस बिंदु को ओरिजिन कहते हैं। यानी ये इस बिंदु का हम रिफरेंस मान के ये बिंदु निकालेंगे तो इसी बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब बात करते हैं कार्तीय नियामक पद्धति। कार्तीय नियामक पद्धति क्या है? तो कार्तीय नियामक पद्धति की बात करें तो यदि किसी भी बिंदु से, यानी एक बिंदु से परस्पर दो लंब रेखाएं डालेंगे, दो लंब रेखाएं खींचेंगे ओ बिंदु से, किसी भी बिंदु ओ से, तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक्स। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक्स डैश। इसको लिखेंगे वाई, और ये आगे बढ़ेगा तो वाई डैश। यदि यहाँ पे ये बिंदु जो है ओ है, यदि ओ बिंदु से यदि कोई भी दो परस्पर लंब रेखा डालेंगे, इस लंब रेखा को क्या बोलते हैं? एक्सिस। इस रेखा को क्या बोलेंगे? एक्सिस, यानी अक्ष। ये होगा एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस।
वही इसको बोलते हैं वाई डैश ओ वाई एक्सिस, यानी इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। यानी देखिए एक्स डैश ओ एक्स, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। और वाई डैश ओ वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। अब ओ यानी ओरिजिन, ओरिजिन का नियामक क्या होता है, ओरिजिन का नियामक क्या होता है, नियामक यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 और 0 यानी मूल बिंदु का, मूल बिंदु का, मूल बिंदु का नियामक, नियामक शून्य होता है, शून्य शून्य होता है, शून्य, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, यानी एक्स एक्स पे भी 0 और वाई एक्स पे भी 0। इस मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 होता है। एक्स एक्सिस पर किसी भी मूल बिंदु से दूरी यानी उसका नियामक क्या होगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, अक्ष पर ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से नियामक क्या होगा, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से नियामक क्या होगा, नियामक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से नियामक क्या होगा 0 और एक्स, इसको क्या बोलेंगे 0 और एक्स। वही y अक्ष पर बोले तो y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर होगा y और 0, y अक्ष पर y और 0। सबसे पहले क्या लेते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले x आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। यानी किसी भी नियामक को निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिया जाता है, एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को लिया जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे के मूल बिंदु से यदि किसी भी एक्स एक्सिस पर नियामक निकालेंगे मूल बिंदु से, तो क्या आएगा एक्स और 0। वही वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नियामक निकालेंगे वाई अक्ष का, तो क्या आएगा 0 और वाई, 0 और वाई आएगा, 0 और वाई आएगा। कहाँ से, तो y अक्ष पे कहीं भी निकालेंगे ओरिजिन से, तो यानी मूल बिंदु से। तो ये तो रहा नियामक पद्धति। अब सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थांश की। तो चतुर्थांश यानी 4 चतुर्थांश होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहला में यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव लिया जाता है, यानी दोनों का मान पॉजिटिव होता है। वही सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष का यानी एक्स एक्सिस का जितना भी मान होगा वो निगेटिव होगा और वाई एक्सिस का मान पॉजिटिव होगा। वही थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का मान निगेटिव होता है। वही फोर्थ कोऑर्डिनेट में y एक्सिस का मान निगेटिव होगा और x एक्सिस का मान पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम बोर्ड पे देख लेते हैं। चतुर्थांश और नियामक चिन्ह प्रणाली, चतुर्थांश और नियामक चिन्ह प्रणाली। तो सबसे पहले हम फोर्थ कोऑर्डिनेट बना लेंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट बनाने के लिए 2 सरल रेखाएं खींचना पड़ेगा। कौन कौन, तो एक एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें एक्स एक्सिस पे जो भी मान आएगा पॉजिटिव लिया जाएगा और वाई अक्ष का भी पॉजिटिव लिया जाता है। वही इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें
वाई एक्सिस को पॉजिटिव और एक्स एक्सिस को निगेटिव लिया जाता है, यानी निगेटिव और इसका पॉजिटिव, यानी दो मान होता है इस पे। एक्स एक्सिस का मान होता है निगेटिव और वाई एक्स का मान होता है पॉजिटिव। वही थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों ही मान यानी एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान दोनों ही निगेटिव होता है। जैसे इसको निगेटिव से सूचित किया जाता है, इसका साइन ये होता है। या अब चौथा चरण में देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, वाई अक्ष को निगेटिव लिया जाता है और एक्स अक्ष को पॉजिटिव, यानी वाई अक्ष निगेटिव होगा और एक्स अक्ष पॉजिटिव होगा, इसको ऐसे सूचित करते हैं। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस पे कुछ सवाल हम आपको बताते हैं कि इसमें इससे मतलब क्या फायदा है ये सीखने का आपका ये फायदा है, जैसे कोई भी नियामक दे दिया आपको 0 और -5, तो इसका कहेगा कि नियामक निकालने के लिए या फिर 0 और 5 तो, या फिर 3 और 4 तो, या फिर 4 या -4 ये दे दिया जाएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये मान आपका देखिए इस पे यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, कोई बिंदु मानना पड़ेगा। जैसे इस बिंदु को मान लेते हैं, ये इसको B, इसको C और इसको D। अब देखिए ये इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो होता है एक्स अक्ष का होता है और सेकेंड वाला जो होता है वाई अक्ष का होता है। ये तो हमने आपको पहले बताया था। तो ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट किसका मान होता है, एक्स अक्ष का, और सेकेंड वाई अक्ष का। और फर्स्ट में 0 है, 0 क्या चीज में है, पॉजिटिव में, 0 है पॉजिटिव, तो 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मूल्य बिंदु पे आ जाएगा। वही 5 है, -5 है, वो भी -5, यहाँ वाला सेकेंड वाला जो क्या होता है वाई अक्ष पे होता है। तो वाई अक्ष में माइनस किधर आता है, ऊपर में तो प्लस प्लस आता है, यानी ऊपर में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे प्लस आता है। ये तो आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए -5 है और वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पे कहाँ आएगा, इधर आएगा। यानी मान के चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर पे दिया रहता है, तो वहाँ पे आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ से 0 है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है। तो ये बिंदु कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो इसका नियामक यहाँ पे लिखा था क्या, a इंटू ये में क्या लिखेंगे 0, -5, यही इसका नियामक हो गया। वही इसका यानी b का निकालेंगे तो 0 और 5 दिया। तो देखिए 0 एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष का 0 0 क्या कहते हैं मूल बिंदु पे ही आएगा। वही यदि 5 देखिए तो 5 क्या है, तो पॉजिटिव है, यानी 5 प्लस में है, यानी एक्स अक्ष पे ये क्या है वाई अक्ष पे जाएगा, सेकेंड वाला वाई अक्ष पे जाता है और वाई अक्ष पे प्लस में, यानी ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर। यानी मान के चलिए यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे मानेंगे b इंटू 0 और 5, ये यहाँ पे गया। वही दूसरा देखिए c 3 प्लस क्या कहते हैं एक्स अक्ष पे भी 3 है और वाई अक्ष पे भी 3 है, और ये दोनों प्लस में है, एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला दोनों ही प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे 3, यानी मान के चलिए यहाँ पे 3 आएगा, और वाई अक्ष पे 4, यहाँ पे मान के चलिए। अब इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ से लंब खींच करके एक दूसरे से डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और ये जहाँ पे मिलेगा उसी बिंदु को हम उस बिंदु पे हम इसको दिखाएंगे, यानी c इंटू कितना है 3,4, यही इसका नियामक यानी कोऑर्डिनेट हो गया। वही 4 -4 है। अब देखिए डी वाला एक्स अक्ष पे 4 है प्लस में और वाई अक्ष पे 4 है माइनस में। अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे प्लस में 4 है, तो 4 मान के चलिए यहाँ पे आएगा, और वाई अक्ष पे 4 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माइनस में है ना 4 यहाँ पे, तो माइनस में यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिलाना है, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे मिला, इस बिंदु को डी बिंदु को यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू -4, यही इसका नियामक हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है
तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।